शिवपुरी शहर में आज दलित समाज और भीम आर्मी ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से वृंदावन तक प्रस्तावित पदयात्रा का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और यात्रा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश कछवारे ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करना संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला है। उन्होंने आशंका जताई कि उनके इस अभियान से देश में सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक असंतुलन फैल सकता है। संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की कि इस यात्रा को असंवैधानिक घोषित कर तुरंत रोका जाए और धीरेन्द्र शास्त्री पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। यह ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव के निर्देशन में सौंपा गया। इस दौरान दोनों संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश कछवारे नाम है। आज आप जिला कलेक्टर आए, क्या आवेदन लेकर आए हो? जिला कलेक्टर, सबसे पहले तो आप सबका पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। जिला कलेक्टर आने का विषय ये रहा है कि जिस तरह से देश में जो सनातन की आड़ में जिस तरह से आडंबर और पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और सनातन की आड़ में जो ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई सबसे पहले तो जो हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों का आदर सम्मान होता है, सभी को समानता का अधिकार है और सभी प्रेम भाव से रहते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब एक बात बताइए, यहाँ पर सभी लोग बढ़िया प्रेम मोहब्बत से रहते हैं और जब से आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही है तब से कहीं ना कहीं एक तरह से विद्रोह और सांप्रदायिक दंगे कहीं कहीं देखे और सुने जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें और हम इस यात्रा का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे और विकराल रूप धारण करेंगे और भड़कने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र की किसने घोषणा की थी? ये उनको हम शास्त्री नहीं, शास्त्री का मतलब तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उनको शास्त्री नहीं कहेंगे, एक पाखंडवादी बाबा है, जो पाखंड से भरपूर है। उन्होंने ये घोषणा की है, जिनका नाम है धीरेन्द्र। उन्होंने ये घोषणा की है और ये जब तक आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, DPSS संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमारे OBC महासभा के कार्यकर्ता हैं, तो SC ST OBC और बहुजन एकता जहाँ होगी वहाँ ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होगा। और हम लोग समानता का सम्मान करते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनने की बिल्कुल कल्पना नहीं। अभी एक शिवपुरी में भी उनका कार्यक्रम है, अभी शिवपुरी में उनकी कार्यक्रम है, तो हम कार्यक्रमों को मना नहीं करते। आप कार्यक्रम कीजिए, गलत टिप्पणी आप करोगे या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करोगे उसका विरोध है, कार्यक्रम का विरोध नहीं है। कार्यक्रम करिए, कोई दिक्कत नहीं। उनकी पदयात्रा भी आ रही है जो पदयात्रा में आप कहो कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये कहो। सबको साथ लेने की बात कर रहे हो वो कहो। आरक्षण खत्म करने की बात मत कहो। तो आप लोग संविधान से छेड़छाड़ करने की बात मत कहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहोगे तो बिल्कुल विरोध है। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या वही जोर देते हैं कि और भी धार्मिक हैं जो तो करते हैं? फिलहाल प्रकाश में तो वही चल रहे हैं, तो उनका ही विरोध किया जाएगा। ठीक। क्या नाम है आपका? अमित लोधी। क्या समस्याओं को लेकर आप आवेदन दिया है? आज हम जिला शिवपुरी कलेक्टर साहब के पास आए हैं और आज जो पाखंडवाद की बात है पूरे देश में फैलाने का काम धीरेन्द्र मिश्रा जी कर रहे हैं, उनके पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ हम सभी लोग माननीय राष्ट्रपति महामहिम महोदय के नाम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम केवल एक ही बात जानते हैं
कि कभी भी धीरेन्द्र मिश्रा ने आज तक देखा होगा आपने, कभी भी किसान के बारे में यात्रा नहीं निकाली होगी, कभी भी बेरोजगारी के बारे में यात्रा नहीं निकाली होगी, कभी भी आपने देखा होगा 8 साल की बच्चियों के मंदिरों में रेप होते हैं, उस टाइम धीरेन्द्र मिश्रा कहाँ जाता है? उस टाइम कोई यात्रा निकालते, कोई बयान देता है धीरेन्द्र मिश्रा? आज आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, जब संविधान के अनुसार बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के हिसाब से यह देश सभी लोगों का है। चाहे हिंदू, कभी सिख भी कह सकता है, कभी मुस्लिम भी कह सकता है कि मुस्लिम देश बनाओ, कभी पारसी भी कह सकता है, ईसाई भी कह सकता है, तो कहां से हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे अराजक तत्वों के लिए मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, यह गैर जिम्मेदार जो यात्रा, वो गैर संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं, इसके लिए तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने पत्र लिखा है, माननीय कलेक्टर साहब महोदय के द्वारा भेजा गया है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय कलेक्टर साहब वहां भेजे पत्र, और कहीं ना कहीं हमें पूरा अपनी उस पर, चाहे SC हो चाहे OBC भाई हो, सभी को पूरी ताकत से पूरे लोग विरोध कर रहे हैं। माननीय दामोदर सिंह यादव जी के साथ में समर्थन में हम सभी लोग आए, हमारे SC वर्ग के भाई है और मानवतावादी जो सामान्य वर्ग के भाई हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो भी पुरजोर तरीके से ऐसी यात्रा का विरोध करें, और इस यात्रा के लिए पूरी ताकत से हम पूरे प्रदेश में सभी जगह हमारे, चाहे OBC महासभा का संगठन हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, चाहे हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन है, हर जगह ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से चेतावनी देते हैं धीरेन्द्र मिश्रा जी को कि आप सुधर जाए, अभी भी समझ जाए। समझने के लिए आपके पास अभी भी समय है, और हम नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो? आप करिए हिंदूवादी यात्रा, उसमें हमारा पुरजोर समर्थन है। हिंदू एक करने की बात करिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र मिश्रा जी, अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। वहाँ पे एक पत्रकार वार्ता बुला के ये भी कह सकते हो कि ठीक है, हम हिंदूवादी यात्रा निकालें, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की हम इजाजत नहीं देते। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।